आपको दिखाते हैं कैसे नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में गंदी बात कह दी और इस गंदी बात पर अब पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा है। हर कोई शेम शेम कर रहा है। महिला आयोग से लेकर बीजेपी की महिला विंग ने तो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ऐसे शब्द बोलते हैं, शर्म नहीं है उनको। नीतीश कुमार के शर्मनाक बयान पर एक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़की। आप लोग कल सहमत थे, मैं उस शब्द को वापिस करता हूं। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। नीतीश की गंदी बात, विवाद ही विवाद। नीतीश का बयान थम नहीं रहा सियासी तूफान। पटना से दिल्ली तक नीतीश के इस्तीफे की मांग। नीतीश कुमार पर महिलाओं के गुस्से का ये ज्वार उठा है। सड़कों पर आक्रोश नीतीश कुमार के पुतलों पर उतर रहा है। भले ही नीतीश कुमार अब तक सुशासन बाबू कहलाते रहे हों, लेकिन उन्होंने अब जो किया है वो राजनीति में बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। खुद पीएम मोदी कह रहे हैं, सदन में ऐसी बातें करते हैं उनको शर्म नहीं आती है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते बोलते नीतीश बाबू खुद का नियंत्रण खो बैठते हैं। नीतीश कुमार का बयान इतना शर्मनाक है कि सुनने में भी शर्म आती है। और देखिए ना, हमें भी नीतीश कुमार के बयान को सुनाते वक्त सेंसर्ड करना पड़ रहा है, बीप लगानी पड़ रही है। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए। पहले तो नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में गंदी बात की और उसके बाद विधान परिषद में भी वो शर्म से सिर झुका देने वाली बातें बोलते चले। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। गांधी जी के 3 बंदरों वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या देखा, क्या सोचा और फिर क्या बोला? नीतीश कुमार से देश सवाल कर रहा है। एक मुख्यमंत्री होकर वो ऐसी बोली कैसे बोल सकते हैं? नीतीश कुमार का ये बयान सभ्य समाज का सिर नीचा कर रहा है। जिन बातों से एक सभ्य समाज पर्दा करता है, उन बातों को नीतीश कुमार बड़े चाव से और विस्तार से बताने में भी शर्म महसूस नहीं करते। और इसलिए अब नीतीश कुमार के खिलाफ सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने लोक लाज की मर्यादा तोड़ी है। अब उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के लोग मजाक में, आपस में बातचीत में बहुत सारे कुछ बोलते जो हमसे नहीं मिलते जुलते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत मकसद लेके कुछ कहे।
नीतीश कुमार की बातें सुनने वालों को गैरत आ रही है। जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है, और उनके डिप्टी यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सेक्स एजुकेशन की बात की है। लेकिन सवाल सभी पूछ रहे हैं, सदन में सेक्स एजुकेशन को लेकर लेक्चर क्यों चल रहा है? जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है, को लगता है कि ये मानसिक संतुलन इनका ये मानसिक आपा में नहीं रह गए। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। तो अब विराम की जरूरत है, थक गए हैं वो, अब उनसे प्रदेश नहीं समझ। बीजेपी वाले तो नीतीश कुमार का बयान सुनकर ये भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री दिमागी संतुलन खो बैठे। आज तक ब्यूरो। अब नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं, खुद की निंदा कर रहे हैं और तो और खुद कर शर्म भी जता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बेशर्म बयान पर विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं लौटती। नीतीश कुमार ने जो बोला है उस पर सबको लज्जा आ रही है। उनको बोलना कुछ और था, बोल कुछ और रहे हैं। उनका मति विषेक हो चुका है। जब नाक मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है, मर जाता है। तो मैं अपनी बात को वापस करता हूँ। मंत्री जी ने इतने शर्मनाक और आश्चर्यजनक बयान दिया है कि 50% महिलाओं का सर झुक गया है। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, जो अपमान महिलाओं का किया है, आधी आबादी जो उनको वोट दे के माननीय मुख्यमंत्री, यह तेजस्वी यादव जी का पुतला है। जो उन्होंने अश्लील हरकत की है, जो व्यक्तित्व दिया है, वो निंदनीय है। ये दुख प्रकट कर रहा हूँ। अब नीतीश कुमार के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है। विधानसभा को प्रतीकात्मक रूप से गंगा जल से धोकर पवित्र किया जा रहा है। एक राज्यकर्ता, एक राज्य को कितने सालों से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने विधानसभा में जब इस तरीके की कीचड़ विचारधाराओं को रखा, वो समझ में आता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और किस तरीके की उनकी मंशा है और विचारधारा है महिलाओं के प्रति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पटना से दिल्ली तक बीजेपी महिला कार्यकर्ता भड़क रही है। भले ही नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन गुस्सा इसी बात पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया तो क्यों दिया। मैं तो भाई माफी मांगता हूँ और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूँ और मैं दुख प्रकट करता हूँ, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई है और सदन में उनके सेक्स एजुकेशन के लेक्चर पर आपत्ति जताई है। महिला आयोग ने यह भी कहा है कि नीतीश की ये माफी काफी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं।